ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। में निर्देश है कि हम आप लोगों को ये बताएं कि मैं आपके डीसी ऑफिस के सामने जो ये नहर का गेस्ट हाउस है वहाँ रहता हूँ और रोज़ सबसे मैं 9 से 12 मिलूँगा। ठीक है, किसी को कोई शिकायत हो, मेरा मोबाइल नंबर सब हमने इसको पेपर में छपवाया, आपसे बता रहे हैं। दूसरा ये है कि चुनाव आयोग चाहता है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और इको फ्रेंडली चुनाव हो। ठीक, तो इसका जो लास्ट वर्ड है इको फ्रेंडली, उसको ले करके हम लोग थोड़ा गंभीरता से काम कर रहे हैं। पहले भी काम होता था लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें बढ़ा दिया और हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 MLA क्षेत्र में 4 जिलों में एक कैंपेन के रूप में, एक मिशन के रूप में आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन के मोटो के तहत काम कर रहे हैं कि सभी लोग प्लास्टिक कम यूज करें, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि पेड़ पौधा ज़्यादा लगाएं जिससे कि इलेक्शन में जो इलेक्शन एक्शन और एक्टिविटी की वजह से कार्बन ज़्यादा पैदा होगा वो हम पौधा लगा करके उसको ख़त्म कर दें, ऑफसेट कर दें। तो जो ग्रीन इलेक्शन का मकसद है, जिसकी एक विस्तृत गाइडलाइन 21 मार्च 2024 को चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है, उसी के मद्देनज़र हम लोग ये आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन चला रहे हैं और इस पर सभी लोगों को मिल के काम करना होगा। और मीडिया की पार्टनरशिप, मीडिया की भागीदारी, मीडिया का महत्व इस अभियान को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुहिम को विलेज में कैसे लैंड किया? ऑलरेडी जो हमारा स्वीप का प्रोग्राम है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, गाँव में हर बूथ पे, हर जगह पे। उसी स्वीप में हम लोग इस मुद्दे को भी उठाएंगे, बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे जिससे कि उनके बात समझ में आ जाए और इको फ्रेंडली चुनाव में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। दूसरे चुनाव हुए वहाँ पर हुई है वोटों की सर, जैसे आपने पहले सर वो किया था ना सर 10% बढ़ा था, वो कैसे बढ़ा था सर? अच्छा हाँ, मैं डीसी था 2019 में, तो हमने वहाँ कैंपेन चलाया था और 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया था। और संजोग की बात है कि यहीं पंजाब के दोनों ऑब्जर्वर हमारे थे, अशफाक साहब और बख्तावर सिंह साहब। तो एक कैंपेन मोड में था लेकिन उसमें समय ज़्यादा था, करीब 2-3 महीना लगा। ये देखिए उसकी ये बुकलेट है जो हमने कैंपेन चलाया था, ये सब पूरी चीज़ें इसको हमने डॉक्यूमेंट किया है। लेकिन इसमें चूँकि समय कम है लेकिन हम इसकी फाउंडेशन लेइंग कर देंगे और जब एक बार फाउंडेशन बन जाता है तो बिल्डिंग बनती रहती है और काम चलता रहता है। सर, लोकसभा हल्का श्री नंदपुर साहब में जैसे कि 9 कॉन्स्टिट्यूंसी और उसमें कैसे विधानसभा 9 में सब जगह ARO ठीक है नियुक्त है। स्वीप का एक यहाँ पूरा ओवरऑल नियुक्त है जिसके नोडल माइकल हैं और हर ARO के साथ एक स्वीप प्रभारी है सारे जगह। तो जो व्यवस्था है वो सब यूनिफॉर्मली सेम है और हर जगह काम हो रहा है। ऑलरेडी स्वीप में हम बात कर ही रहे हैं, हम वोटर के पास जा रहे हैं कि आप आइए वोट करिए जिससे कोई वोट छूटने ना पाए। उसी में हम इस मुद्दे को ज़ोर शोर से और उठा रहे हैं कि इको फ्रेंडली करो, प्लास्टिक को कम यूज करो, पेड़ पौधा ज़्यादा लगाओ। एक ये पवित्र अभियान है, ये जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एक अच्छा अवसर है चुनाव में पार्टिसिपेट करना। तो स्वीप के माध्यम से इस मुद्दे को भी हम आम जनता तक ले जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको करें ग्रीन इलेक्शन। सर, जैसे वो तो इशू ये 10 दिन रह गए इलेक्शन को, अभी ग्रीन इलेक्शन का हुआ कि इससे पहले क्यों नहीं किया गया? नहीं भी कम है।
नहीं, इसके पहले इस बार हम लोग थोड़ा ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं, कुछ गतिविधियां और बढ़ा रहे हैं। सर, ये ऑल ओवर इंडिया में ही चला है कैंपेन या फिर पूरे? नहीं, देखिए, ये डायरेक्शन तो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की जानकारी है, हम लोग इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सर, जो जैसे पार्टीज है, जो कैंडिडेट है, वो अगर प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, बैनर है और जो झंडे हैं, इसके कैसे? हाँ, आज ही अभी सुबह हम लोगों ने कैंडिडेट की बैठक की और उनको हमने बताया है और उन सभी लोगों ने कहा नहीं, हम यूज नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे तो एमसीसी का उल्लंघन होगा, हम उन्हें नोटिस देंगे। तो ज़्यादातर देखा जा रहा है जो बैनर लगे हुए हैं, झंडे हैं या कुछ भी है, वो ज़्यादातर प्लास्टिक के कहीं होगा। हाँ, हम उनको समझाएंगे कि इसको मत करो, इससे ये नुकसान है, ये उल्लंघन है, और हम उन्हें नोटिस भी इशू करेंगे। जो नियम है उसका हम इस दिशा में जो भी नियम है उसका पालन कराएंगे। सुबह हम लोगों ने उनसे बात भी की है, आज कैंडिडेट के साथ सुबह बैठक हुई है, सब लोगों ने कहा है कि हम पेड़ भी लगाएंगे, प्लास्टिक का कम से कम यूज करेंगे, और सब सहमत हुए हैं। थैंक यू। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ